विद्यार्थियों, मैं विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्रों का कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था? संधारित्र का संयोजन पढ़ा था, जिसमें इन पैरेलल और इन सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब इस पूरे पाठ में अभी हमारी दो टॉपिक बची हैं। सबसे पहला है आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा और दूसरा है वान डे ग्राफ चलित। दो टॉपिक और बची हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी वह है आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या लिखा? आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। सबसे पहले बात यह आती है कि यह वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती क्या है। हालांकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर किसी आवेशित चालक के लिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। किसी आवेशित चालक की वैद्युत क्या लिखा हम लोगों ने? किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसे आवेशित करने में चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक को आवेशित करने के लिए भाई हम किसी को चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने का मतलब है कि किसी बाह्य इनपुट द्वारा, बाह्य सिस्टम द्वारा हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब तो उसमें आवेश जाएगा। जब आवेश जाएगा इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होगा। वही जो कार्य है वो किसमें संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आइए समझते हैं। आपको पता है we know that V बराबर क्या होता है? Q अपान C होता है। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? Q अपान C होता है। यहां लिखेंगे चालक को आवेशित करने पर, क्या लिखा हमने? चालक को आवेशित करने पर या फिर चालक को अति सूक्ष्म आवेश डेल क्यू आवेशित करने पर कार्य dw होता है। भाई जब उसको हम कम चार्ज देंगे, कम चार्ज करेंगे, इस चीज कंफर्म कि कार्य भी क्या होगा, कम होगा। जब हम ज्यादा चार्ज देते तो ज्यादा कार्य होता, कम चार्ज देंगे कम कार्य होगा। अब क्या होगा? आपको पता है V बराबर एक फार्मूला होता है W अपान Q। अगर यहां से मैं W बराबर लिख दूं तो होता है V इंटू Q।
आप समझिए यहां से। अब चूंकि कार्य अति सूक्ष्म है तो ये किस में बदल जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू में बदल जाएगा। चूंकि जहां क्यू है वहां डी क्यू है, जहां डब्ल्यू है वहां डब्ल्यू है। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। जब समीकरण 1 का मान हम 2 में रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपान सी इंटू डी क्यू। ठीक है, क्या हुआ, डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपान सी इंटू क्या हुआ, डी क्यू। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन बोथ साइड। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आइए दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपान सी इंटू डी क्यू। अब देखिए इसका कोफिशिएंट है तो होगा, सी का नहीं होगा। डी डब्ल्यू बराबर 1/c बाहर कर लीजिए, कितना मिला, क्यू इंटू डी क्यू। आइए समाकलन का फार्मूला जानते हैं, यक्स इंटू यक्स इंटू डी यक्स। यक्स की पावर डी यक्स का फार्मूला क्या होता है, एन का होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू होगा 1/c, इसका क्या होगा q की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। अब देखिए लिमिट लगाए, लिमिट का मतलब होता है यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रखी जाती है, यहाँ पर मिनिमम लिमिट रखी जाती है, उच्चतम और निम्नतम। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब है कि या तो उसको ज्यादा से ज्यादा आवेश देंगे तो क्यों आवेश देंगे, और बहुत कम आवेश देंगे तो लेबल नहीं करेंगे। यानी कितना आवेश देंगे, 0 आवेश देंगे। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, W बराबर 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, या W लिमिट लगा दीजिए, एक बार Q रखेंगे एक बार 0, यहाँ हो जाएगा 1/2c। अब एक बार यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद फिर माइनस करके मिनिमम लिमिट लिखी जाती है। एक बार Q के स्थान पर Q का स्क्वायर करेंगे -0 का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा हमको मिला W बराबर क्यू स्क्वायर अपान 2c। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। W बराबर हमको क्या मिला, क्यू स्क्वायर अपान 2c। अब आपको पता है कि जो हमारा किया गया कार्य होता है वह किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कुल कृत कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात W बराबर U, यानी U बराबर W। ठीक है, अब जहां W है वहां क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। तो U बराबर हमको मिला 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, इसको चाहे तो और आप बदल सकते हैं। अब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो आप इसके स्थान पे रख दीजिए, U बराबर 1/2, जहाँ Q है वहां लिखेंगे C इंटू V का होल स्क्वायर अपान C, यानी U बराबर 1/2 C
सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान सी, एक सी कट गया, इन यू बराबर आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला? u बराबर क्या मिला? 1/2 सी वी स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप एक बार और चेंज कर सकते हैं। c बराबर क्या होता है? q/v होता है। c बराबर क्या होता है? q/v होता है। ठीक, तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर। जहां c है, c के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? q/v लिख देते हैं। एक q से एक q कट जाएगा, u बराबर मिला 1/2 q इंटू v। ठीक, तो कई फार्मूले हम लोगों ने आज डेरिवेशन किए, उसके बाद कई सूत्र हमको मिले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो ये चीजें आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब स्थितिज ऊर्जा से संबंधित या सूत्र में किसी विशेष प्रकार की समस्या है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप एसएमएस करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.